एक मुनिराज एक उद्यान में विराजमान हैं। नगर के श्रावकों को खबर लगी कि महाराज उद्यान में विराजमान हैं। सभी व्यक्ति उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। श्रद्धा भक्ति भाव से महाराज को नमोस्तु करते मुनिराज एक ही आशीर्वाद देते, मनुष्य भव, मनुष्य भव अस्तु, मनुष्य भव। आदमी जो श्रद्धालु होते, श्रद्धा से शीश झुकाते, वापस आ जाते, परंतु हर व्यक्ति श्रद्धालु नहीं होता है। कुछ व्यक्ति देखा सीखी भी दर्शन करने पहुंच जाते हैं, कुछ व्यक्ति उन मुनि महाराज की परीक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं। उन्हीं में कई व्यक्तियों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मनुष्य भव अस्तु, क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ। बहुत लंबा समय बीत गया। अब दो चार व्यक्ति जो श्रद्धा से शून्य थे, चर्म चक्षु से तो महाराज को देखते थे, परंतु श्रद्धा की चक्षुओं से उन्होंने उन महाराज के दर्शन किए ही नहीं। पहुँच गए अपना ग्रुप बनाकर कि आज तो कुछ भी हो जाए, अपनी बात महाराज से पूछ लेंगे कि क्या महाराज हम आदमी नहीं हैं, मनुष्य नहीं हैं। पहुँचते हैं, गर्म होते हैं, महाराज को जैसे नमोस्तु करते हैं। महाराज ने फिर बोला कि मनुष्य भव अस्तु। वह व्यक्ति बोलते हैं, महाराज क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? नहीं, आप तो पहले आप आशीर्वाद दीजिए, तब हम सही मानेंगे कि आपने सही आशीर्वाद दिया है। ये कोई आशीर्वाद होता है कि मनुष्य भव अस्तु? नहीं महाराज, हम तो, महाराज ने देख लिया कि अभी गरम लोहा है, इनको अच्छे से पुचकारने के बाद बिठाला कि भाई तुम लोग बैठ जाओ। हम नहीं महाराज, बैठेंगे बाद में, पहले तो हमें यह बताइए कि आप आशीर्वाद बदल दीजिए कि मनुष्य भव अस्तु। नहीं, आशीर्वाद बदलने से काम चलेगा, हमें और कोई बात नहीं करनी है। वह व्यक्ति महाराज के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज एक बात तो बताइए कि आपकी आकृति और हमारी आकृति एक सी है, बस अंतर इतना है कि आप मुनि महाराज हैं और हम श्रावक हैं। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि मनुष्य भव अस्तु? मुनि महाराज देख लिया कि हाँ अब हम कुछ समझाएंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा। महाराज एक ही बात बोलते हैं कि बताओ, आपने बोला कि हमारी आकृति और आपकी आकृति एक सी है, अब यही भी बता दो कि हमारी प्रकृति और तुम्हारी प्रकृति क्या एक सी है? हमारी प्रकृति, क्या तुम्हारी प्रकृति एक सी है? हमारी प्रकृति और तुम्हारी प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली का खम्भा बना देखा है, वहाँ पर खतरे का निशान बना होता है, और खतरे के निशान में किसकी आकृति बनी रहती है? खतरे के निशान में किसकी आकृति बनी रहती है? एक मनुष्य की चेहरे की हड्डी और आजू बाजू दो क्रॉस में हाथ पैर की हड्डी। बतला रहा है खतरा 440 वोल्ट का करंट है, इससे दूर रहो। अब सोच लीजिए कि खतरे का निशान मनुष्य से ज़्यादा खूंखार त्रियंच होता है, परंतु वहाँ पर मनुष्य का ही निशान क्यों बनाया गया? खतरे के निशान में मनुष्य का ही निशान क्यों बनाया गया? पशु का निशान क्यों नहीं बनाया गया? मुनि महाराज ने बोला कि पशु भिन्न क्यों हो सकती है, भिन्न भिन्न आकृति होती है, परंतु अंदर से पशुता उनकी सबकी एक सी होती है। और मनुष्य की आकृति बाहर से एक सी होती है, परंतु अंदर से प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अब सोच लीजिए कि ऐसी प्रकृति पशु के समान है कि पशु से गए बीते हैं। मुनिराज बोलते हैं कि एक बात बतलाइए
कि क्या कभी तुम सधर्मी बंधुओं पर कुत्ते जैसे नहीं गुर्राते हो? उन व्यक्तियों की जो पंडित तो नहीं थे, पंडित वह होता है कि जिसके अंदर श्रद्धा होती है। पंडित नुमा व्यक्ति जरूर थे कि पंडित जैसे लगने वाले थे। बोलते हैं कि महाराज गर्दन नीची हो गई। महाराज समझ गए कि इन व्यक्तियों की हकीकत क्या है। सधर्मी बंधुओं पर कुत्तों जैसे गुर्रा रहे हैं। महाराज बोलते हैं कि एक बात तो बताओ कि क्या तुम कभी मधुमक्खी और चिंटी जैसा धन संग्रह करने में नहीं लगे रहते हो? बोलते हैं कि महाराज, और नीचे गर्दन हो गई। अभी तक जो वाद विवाद करने के लिए आए थे, महाराज से सामना कर रहे थे, अब क्या हो गया? महाराज बोलते हैं कि यह बताओ कि क्या तुम्हारी नाक अहंकार में हाथी के समान लंबी नहीं हो रही है? हो रही है। अब यह बताइए कि क्या तुम पराया धन हरण करने के लिए बिल्ली के समान अपनी हरकतें नहीं करते हो? करते हो। क्या तुम कभी क्रोध में उस मधुमक्खी, उस मक्खी के द्वारा समान अथवा उस सर्प के समान फुसकार नहीं मारते हो? मधुमक्खी थोड़ा सा छेड़ दिया जाए डंक मार देती है, सांप को छेड़ दिया जाए डंक मार देता है। तो अब सोच लीजिए कि दांत में इधर सर्प मार रहा है, तो क्यों मार रहा है? उसको क्रोध आ गया है। हमारे प्रसाद सागर जी महाराज एक बात कहा करते थे, कभी भी उनके अच्छे मूड में हो बैठ जाएं तो बोलते थे कि हम तो भैया अभी यही भावना बातें हैं, अभी हम यह नहीं सोचते कि मैं मुनि महाराज हूँ, अभी तो मैं यह सोचता हूँ कि मुझे अच्छा मनुष्य बनना है। जो अच्छा मनुष्य हो सकता है वही व्यक्ति ही मुनिराज हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छा मनुष्य नहीं है वह ना तो ग्रस्त हो सकता है और ना ही वह मुनिराज हो सकता है। तो बस आज का दिन हमारे अंदर वह जो पाश्विक प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से बचने का दिन है। यदि महावीर स्वामी ने कहा है कि यदि तुम्हें उस सत्य के दर्शन करने हैं तो अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए तो कैसे बनाएं? सुचिता का भाव ही उत्तम शौच धर्म है। सुचिता का भाव क्या चीज है? 4 कसायें होती हैं। 4 कसायों में जो क्रोध कसाय है उसके लिए असुचि नहीं कहा। कहा है? नहीं कहा है। आदमी के अंदर यदि घमंड भी है तो वहां पर भी असुचि नहीं कहा। और यदि आदमी जो मायाचार कर रहा है, महाबेवकूफी कर रहा है, परंतु वहां पर भी उसको असुचि नहीं कहा। असुचि कहा तो किसे कहा? जो हमारी आत्मा को गंदा कर दे वह होता है लोभ। क्षमा का विरोधी क्रोध हो गया, माधव का विरोधी मान हो गया, आर्य का विरोधी मायाचार हो गया और शौच धर्म का विरोधी लोभ हो गया। जहां पर सुचिता नहीं है, सुचिर भावम शौच्यम। जहां आप लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़े के अंदर निर्मलता आती है, यही उसकी सुचिता है। और हमारी आत्मा क्या अभी सुचि है? क्या हमारी आत्मा में सुचिता आई? नहीं, अभी हमारी आत्मा में सुचिता नहीं आई। सुचिता आखिर है क्या चीज? आत्मा में कौन से गुण आ जाएं जिसके माध्यम से हम बोल सकें कि हमारी आत्मा में सुचिता आ गई? निर्मलता क्या चीज है आखिर? तो बस अपने जीवन को चमकीला बना लेना। अपने जीवन को चमकीला बना लेना ही निर्मलता है। हमारा मन भीग जाए करुणा से, यही ही निर्मलता है। और हमारा जीवन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, यही निर्मलता है। अब सोच लीजिए कि क्या आपका मन निर्मल हुआ है? नहीं। जब अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ है तो हमारी आत्मा कहां से निर्मल हो सकती है? जो लोभ होता है सबसे पहले मन से शुरुआत होती है, पर आत्मा की प्रवृत्ति उस ओर हो जाती है। तन की भूख तो तनिक सी है,
परंतु मन की भूख मनकसी है। यदि सुमेरु के बराबर सोना आप लोगों को मिल जाए तो अभी संतोष नहीं। क्यों नहीं संतोष? क्योंकि अभी हमारा मन तृप्त हुआ ही नहीं। और मन एक ऐसी चीज है कि मन कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। यदि मन को तृप्त करना है तो हमारे जीवन में संतोष आना ही चाहिए, परंतु हमारे जीवन में संतोष क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी अंदर की ओर नहीं है, हमारी दृष्टि अभी बाहर की ओर ही है। हम बाहर की ओर दृष्टि रखकर क्या करते चले आ रहे हैं? किसी ने कहा है कि खुद ही को बढ़ाकर तू खुश हो रहा है, खुद ही को बढ़ाकर तू खुश हो रहा है, असल में तबाही की जड़ बो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? खुद ही को बढ़ा रहे हैं। जिसके माध्यम से हमारा अहंकार बढ़ेगा, ऐसा हम काम करते चले जा रहे हैं। और उससे होना क्या है? तबाही का बीज हम बोलते चले जा रहे हैं, तबाही की जड़ को हम सींचते चले जा रहे हैं। तो बस ऐसे यदि हम तबाही की ओर हमारे कदम बढ़ते चले गए, अभी आदमी पैसे कमाने में अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति दुकानदारी कर रहा, कुछ भी काम कर रहा है, आज के समय में इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन, इतनी ज़्यादा अवसादग्रस्त हो जाना, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, क्रोध आ जाना क्यों हो रहा है? तो उसका एक ही कारण है कि व्यक्ति ने अपनी जिंदगी मशीनी जिंदगी बना ली। और क्यों बना ली? क्योंकि वह पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के पीछे जब तक हम भागते रहेंगे तब तक कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और जिसके जीवन में शांति नहीं होती है, उसका शरीर रोगों का घर हो जाता है। तो अभी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो रहा है, और बाद में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसे को खोता है। अब सोच लीजिए कि अभी क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, परंतु हम अपने स्वास्थ्य को खोते चले जा रहे हैं। और बाद में क्या होगा? बुढ़ापा आ गया, हालत खराब हो गई। जवानी में भी हालत खराब हो जाती है। एक इंजेक्शन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का इंजेक्शन आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, और अब वहां पर आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है? बस हाथ में आपके घर परिवार वालों को बिल पकड़ा दिया जा रहा है, और बिल पकड़ाने के बाद वो पैसा देते चले आ रहे हैं। आशा यह है कि हमारा भाई, हमारे पिता, हमारा बेटा बच जाएगा। परंतु बस जो कहा जाता है कि जो एक बार वेंटिलेटर पर लग गया, जो एक बार आईसीयू में चला गया, उसके लौटने की संभावना बहुत कम होती है। इसी संदर्भ में एक बात याद आ गई कि एक पिताजी थे, बहुत बीमार हो गए, दादाजी जैसे होंगे, 70-80 की उम्र हो गई। अब बहुत बीमार हैं और बार बार अपने घर के आंगन के यहाँ पड़े हुए हैं। उनके लड़के चारों ओर खड़े हुए हैं। अब वह बोल रहे हैं कि झाझा बाबा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि झाझा और बाबा क्या है। कुछ बात बोल ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगा कि जरूर किसी झाड़ के नीचे धन आदि गड़ा होगा, और उसको बताने के लिए हमारे पिताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बस होता यह है कि डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोलता है कि 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगा देंगे, वह अपनी पूरी बात बोल देंगे। बस जैसे ही इंजेक्शन लगाया, दादाजी को कुछ चेतना आई और बोलते हैं, अरे बेवकूफ, झाड़ के झाड़ू बकरी खा रही है, क्या देख रहे हो। बस ऐसी स्थिति है और उनकी गर्दन लुढ़क गई। अब सोच लीजिए कि 50,000, दादाजी का मन कहाँ लगा है, आखिरी समय आ गया है और बोल रहे हैं कि झाझा बाबा। और बेटों का भी मन कहाँ लगा है, बेटों का भी मन लगा हुआ है कि दादाजी ने किसी झाड़ के नीचे गाड़ा होगा, बता देंगे।
ऐसी स्थिति हमारी हो रही है कि पैसे के पीछे ही भागते चले जा रहे हैं। जीवन का कुछ पत्यार नहीं, कब हमारी सांस आखिरी हो जाए। जो सांस अभी बाहर निकली है वह अंदर लौट आएगी कि नहीं लौटेगी, कोई भरोसा नहीं। कल बोला था रात भर पीसो और पारे में उठाओ। अच्छा, श्री खाई को बोलते हैं खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। और थोड़ा सा हमने फिर बदल कर दिया, खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, भारी जाता हूं। खाली किस रूप में चले गए, सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए। और भारी किस रूप में चले गए कि उस जो जिसके लिए हम कर रहे थे, कैसे कैसे कर्मों का बंद किया और भारी चले गए। अब सोच लीजिए कि हमारी स्थिति क्या हो रही है। हमारी स्थिति तो ऐसी हो रही है कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। कभी आदमी को जैसे जैसे लाभ बढ़ा वैसे वैसे लोभ बढ़ा, संतोषी कभी भी नहीं आती। संतोषी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तृष्णा, आकांक्षा, चाहना, इच्छाएं ऐसी हैं कि कभी उनकी पूर्ति होती ही नहीं है। अकबर और बीरबल अपने राज्य के एक बाजार में घूम रहे थे और जैसे ही बाजार में घूमते घूमते उनकी नज़र एक बनिए पे पड़ी, बणक पर पड़ी और उनको कुछ शंका हुई कि देखो तो इसका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, इसका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। अकबर ने बीरबल को भेजा कि जाओ बीरबल, पता तो करो कि सभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं परंतु यह बनिया, यह बणक दुखी क्यों है, पता करो। जाकर बीरबल जाते हैं, उसकी दुकान पर पहुंचते हैं और बड़े उससे बोलते हैं कि क्यों भाई, तुम्हें क्या परेशानी आ गई कि तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। वह अपना हितैषी समझते हुए बीरबल से बोलता है कि मंत्री जी, ठंड का सीजन आने वाला था, हमने अपनी जमा पूंजी जितनी थी सोचा था कि जो जमा पूंजी से कुछ व्यापार करेंगे। हमने 500 कंबल खरीद लिए, सीजनेबल व्यापार करता था मैं। अब 500 रुपये का 500 कंबल खरीद लिए, ठंड बिल्कुल पड़ी भी नहीं और ठंड समाप्त होने की ओर है, ठंड पड़ नहीं रही है, हमारा एक भी कंबल नहीं बिका। यदि हमारा कंबल नहीं बिक पाएगा तो हम आगे वाला सीजन कैसे करेंगे और हमारी पूंजी जाम रही तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसी चिंता में मैं मरा जा रहा हूँ।